हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसू में। आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि देखिए जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहां की संसद में भारतीय किसान आंदोलन के बारे में बहस की गई है। और वो बहस क्यों की गई, वहां की अगर हम लोग देखें क्या वेस्टमिंस्टर जो वहां की पार्लियामेंट है, वहां पर भारतीय किसान आंदोलन के बारे में बहस करना, भारत के और यूनाइटेड किंगडम के अगर हम लोग संबंध के बारे में देखें, रिलेशन के बारे में, तो कितने मायने में सही है या फिर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडिंग मैंने क्या दे रखी है, यूके की संसद में भारतीय किसान आंदोलन पर बहस। सबसे पहले मुद्दा यह बनता है कि भारत का आंदोलन है या तो यह यूके की संसद में इस पर बहस क्यों हो रही है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां पर इस बहस को मुद्दा बनाया। और वहां की जितनी पार्टियां हैं, कुल 3 पार्टियां वहां पर होती है। कौन कौन सी, कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स। 3 प्रकार की वहां पार्टीज पाई जाती है। जैसे अपने अगर देखें कांग्रेस, बीजेपी, जितनी सारी पार्टियां, जैसे राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वहां पर कुल 3 है। लेकिन भारतीय किसान आंदोलन का मुद्दा यूके की संसद में उठाना कितना लाजमी है, इससे क्या भारत की जुडिशरी पर सवाल उठ सकता है या फिर भारत में जो प्रशासन चल रहा है इस पर उंगलियां उठाई जा सकती हैं। और इस बहस में हुआ क्या, किस बारे में बहस की गई, सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने इस मुद्दे को वहां उठाया, किस व्यक्ति ने संसद में उस मुद्दे को उठाया। चलिए उस व्यक्ति का नाम क्या है, गुरच सिंह। क्या गुरच सिंह नाम है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बनेंगे छोटे एग्जाम्स में, क्योंकि किसान आंदोलन काफी दिनों से न्यूज में बना हुआ है और इसमें जो भी कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं या फिर कुछ नई न्यूज इससे रिलेटेड आ रही है तो उस पर आप लोगों को फोकस करना है, खास करके अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो। चलिए व्यक्ति का नाम क्या है, गुरच सिंह। यह गुरच सिंह कौन है, यूके की संसद में यह क्या कर रहा है। देखिए जैसे अपने हम लोग देखते हैं क्या होते हैं पार्षद, उसी तरह से यह भी यूनाइटेड किंगडम में एक पार्षद है। किस जगह का, जगह विशेष याद रखेंगे आप लोग। जगह का नाम क्या है, विंसडर एंड मेडन हेड। कहां का, विंसडर एंड मेडन हेड का यह क्या है, पार्षद है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि जो ये बहस हो रही है, क्या ये बहस किसानों को न्याय दिलाने के लिए हो रही है या फिर इस बिल पर कोई उंगली उठाई गई है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बहस वहां की पार्लियामेंट में उठाया गया है वो इस पर किया जा रहा है कि जो आंदोलनकारी किसान हैं इनके साथ पुलिस का क्या बिहेवियर है। पुलिस उन पर लाठीचार्ज किया, जैसे कि आप लोग 26 जनवरी को देखे होंगे 26 जनवरी को कि किसान रेड फोर्ट पर चले गए थे, काफी सारी बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए जाते हैं उनके लिए। तो एक तरह से उनके साथ जाति की जा रही है। क्यों, इसके लिए इस व्यक्ति ने, गुरच सिंह नाम के व्यक्ति ने यूके की संसद में बहस करने की कोशिश की। तो क्या डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि वहां की जो संसद है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर। जैसे भारत में हम लोग संसद बोलते हैं पार्लियामेंट, वहां की संसद को क्या बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी अभी डीपली। देखिए क्या हुआ, वो जो व्यक्ति है गुरच सिंह का, उसने क्या किया कि उसने ऑनलाइन क्या कर दिया, पिटीशन दायर कर दिया। क्या, ऑनलाइन पिटीशन दायर किया और इस पर वहां के लोकल व्यक्तियों द्वारा 1 लाख, कितने, 1 लाख व्यक्तियों ने सपोर्ट किया कि हाँ इस बात पर यहां भी बहस होनी चाहिए। तो यह पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था गुरच सिंह, जो सीधे पार्लियामेंट में इस बात को पहुंचा दिया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसमें यह बात कैसे रखी गई। जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं क्या है, हमारे जो पार्लियामेंट है इसमें क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन होता है। यहाँ का राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। सेम इसी तरह से अपर हाउस और लोअर हाउस कहां पर है, यूके की पार्लियामेंट में। और उस पार्लियामेंट का नाम क्या है, वेस्टमिंस्टर। क्या, यूके की पार्लियामेंट का नाम वेस्टमिंस्टर है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है छोटे एग्जाम्स में, ठीक, याद रखेंगे। बात करेंगे कि वहां टोटल मेंबरों की संख्या कितनी है, तो वो है 1451। ठीक, कितना, 1451। भारत में बात करेंगे तो 545 और 245। ठीक, याद रखेंगे ये चीज। तो यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 1451 है। अब बात करेंगे उच्च सदन में। जैसे उच्च सदन या हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा। ठीक है, अब यहीं से आप लोग पॉइंट पकड़ेंगे कि किस पार्टी ने इस बिल का सपोर्ट किया है और किसने इसे बाइकआउट किया है वहां पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं उच्च सदन जो वहां का है उसे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं, उच्च सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जैसे भारत में राज्यसभा बोलते हैं। ठीक,
यहां पर कौन बैठते हैं? यहां पर बैठते हैं लॉर्ड्स। कौन? लॉर्ड्स बैठते हैं और उनकी टोटल संख्या कितनी है? 801 801 लॉर्ड्स बैठते हैं। कहां पर? जो यूके की पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर है इसके उच्च सदन में, इसके उच्च सदन में, जिसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें लॉर्ड्स बैठते हैं और उनकी संख्या है 801। याद रखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जो चीज न्यूज में होती है वहां से क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में भी आते हैं, और क्वेश्चन कहां से बनेगा कोई गेस नहीं कर सकता। इस वजह से सारी चीजों को पकड़ कर चलेंगे। ठीक, चलिए बात करेंगे लोअर हाउस के बारे में, जो वहां का निम्न सदन है। जैसे भारत में क्या है? लोकसभा, इसी तरह से वहां पर है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां पर कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी होते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांसद। तो कुल सांसदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन बन सकता है कि यूके की पार्लियामेंट, जिसे वेस्टमिंस्टर बोलते हैं, इसके लोअर हाउस अर्थात निम्न सदन में, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या कितनी है? डायरेक्ट पूछ लेगा कि वहां की संसद में या वहां की पार्लियामेंट में कितने एमपीज होते हैं, तो वो 650 होते हैं। याद रखेंगे। ठीक, और उसके बाद राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है वहां पर? तो वो 3 है। कौन कौन सी? कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स। कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स। और इस समय वहां का पीएम कौन है? तो वह है बोरिस जॉनसन। ठीक, कौन? बोरिस जॉनसन है, नाम याद रखेंगे इनका। ये वही है जो 26 जनवरी पर यहां आने वाले थे, लेकिन यूके में कोरोना का जो प्रकोप था ज्यादा बढ़ गया, तो इन्होंने अपनी यहां की यात्रा रद्द कर दी थी, और भविष्य में यहां भारत में आने वाले हैं। अभी डेट फिक्स नहीं हुई, क्योंकि वहां से यह न्यूज जारी कर दी गई है कि बोरिस जॉनसन भारत जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे राजनीतिक पार्टी। हम लोगों ने 3 देखा, कौन कौन सी? कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स। 3 पार्टियां वहां पर मुख्य तौर पर हैं। उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, निम्न सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। टोटल वहां के मेंबर्स की संख्या जो पार्लियामेंट में, जिसे वेस्टमिंस्टर बोलते हैं, 1451 मेंबर वहां पर रहते हैं। ठीक, चलिए अब बात करेंगे आंदोलन को सपोर्ट किसने किया। देखिए, इसमें क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या कितनी? 650। ठीक, इनमें से 18 व्यक्तियों ने, 18 सांसदों ने सपोर्ट किया कि हम लोग इस पर डिबेट करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अगर बात करें कि इन 3 पार्टियों में से कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स में से किस पार्टी ने सपोर्ट किया इस बिल को कि हाँ इस पर बात होनी चाहिए, तो वो कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी है। ठीक, ये विपक्ष की पार्टी है। बोरिस जॉनसन कहां से बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो 18 मेंबर है, क्या 18 के 18 ने इसे सपोर्ट कर दिया? बिल्कुल नहीं। इनमें से एक व्यक्ति हैं जो बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में से हैं, जो दक्षिण एशिया के क्या बनाए गए हैं? प्रमुख बनाए गए हैं। उन्होंने इसका विरोध किया है और उन्होंने वक्तव्य क्या दिया है कि अगर लोकतंत्र में आपके पास, ये देखिए, ये आपका अधिकार है कि आप आंदोलन कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका प्रोटेस्ट हिंसात्मक हो जाए तो प्रशासन उसे पुलिस के तौर पर क्या कर सकती है? नियंत्रण कर सकती है। ये वक्तव्य किसने दिया? ये वो व्यक्ति है जो बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में दक्षिण एशिया के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, मेन पॉइंट निकल के क्या आता है कि जो यहां पर ये सारी बातें हुई, आंदोलनकारी किसानों के साथ पुलिस का बर्ताव, यही टॉपिक रखा गया और इस पे बात की गई। यहां पर ये आप लोग नहीं सोचेंगे कि वहां की पार्लियामेंट में ये देखा गया कि ये बिल सही है या गलत है, बिल लाना चाहिए या वापस करना चाहिए, ये वहां का कोई मैटर नहीं है। वहां का सिर्फ एक ही मैटर रखा गया कि जो किसानों के साथ बिहेवियर है पुलिस का, वो कैसा है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए या नहीं, बैरिकेड्स हटाए जाने चाहिए या नहीं हटाए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए ये सारी बहस वहां पर हुई। हम लोगों ने ये भी जाना कि वहां की पार्लियामेंट क्या है, वेस्टमिंस्टर के नाम से है, 1451 मेंबर होते हैं। जैसे यहाँ उच्च सदन है और निम्न सदन है, इसी तरह से वहां पर भी है राज्यसभा। वहां की अगर ऐसे हम लोग देखें कि वहां की राज्यसभा को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें कौन बैठता है? लॉर्ड्स बैठते हैं वहां के। ठीक, और जैसे भारत की पार्लियामेंट, संसद में क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा उच्च सदन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रखेंगे आप लोग, नोट डाउन भी करते रहेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें लॉर्ड्स बैठेंगे 801 मेंबर। निम्न सदन, जिसे यहां हम लोग लोकसभा बोलते हैं, वहां पर उसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। और इसमें कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम लोग एमपीज बोलते हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 650। टोटल कितने हो गए? 1451। सपोर्ट किसने किया? लेबर पार्टी ने। टोटल 3 पार्टियां, कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स। ठीक, चलिए अब एक बार हम लोग जियोग्राफी स्थिति देख लेते हैं इसकी।
जो जियोग्राफिकल इसका स्टेटस है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का, यूके बना कैसे। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आप लोगों को कहां पर मिलेगा, बाल्टिक सागर के नीचे। जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल के जस्ट साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कहां पर, यूरोप में। तो ये जो बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यह 3 देशों से मिलकर बना है। पहले का नाम क्या है, इंग्लैंड, सेकेंड है स्कॉटलैंड, थर्ड है वेल्स और फोर्थ है हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या, नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चार देशों से मिलकर, या ऐसे कह सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, कुछ भी, इनसे मिलकर यूके बना है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, और यहां पर यह बहस हो रही है, तो इसका आप लोग क्या करेंगे, जियोग्राफिकल स्टेटस याद रखेंगे कि यह कहां पाया जाता है, कहां पर है यह। अगर हम लोग देखें वर्ल्ड मैप में तो यहां पड़ेगा यूरोप में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो पूरी तरह से ये प्रक्रिया वहां पर चली, वहां की संसद में, वेस्टमिंस्टर में, क्या इसका प्रभाव भारत और यूके के रिलेशनशिप पर पड़ने वाला है। देखिए, भारत ने अपना पक्ष क्या रखा है इसमें, इंडिया में इसका पक्ष क्या रखा गया कि वहां के जो पार्लियामेंट है, कुल 18 लोग थे, 18 में से एक ने इसे सपोर्ट नहीं किया, जो बोरिस जॉनसन की मंत्रिमंडल के थे, दक्षिण एशिया के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक, उन्होंने इसका बहिष्कार किया और यही वक्तव्य दिया कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट हो, अगर वो हिंसात्मक हो जाए तो प्रशासन उसे पुलिस के तौर पर नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, यह बोल के वो बाहर हो गए। तो जो 17 लोग थे, इन्होंने जो अपना वक्तव्य रखा, इंडिया के द्वारा इसे पूरी तरह से बाइकाट कर दिया गया और इंडिया की तरफ से यह बोला गया कि वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने गलत तरीके से बिल को वहां पेश किया है। ठीक, तो इंडिया का अपना स्टैंड है, यूके का अपना स्टैंड है, लेकिन वहां की जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है बोरिस जॉनसन की, वो कहीं से कहीं तक इसका विरोध नहीं कर रही है, ना इसका सपोर्ट कर रही है। याद रखेंगे कि इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या आप लोगों ने एक सम्मेलन सुना होगा, G7 समिट होने वाली है, जिसमें इंडिया और यूके दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही बोरिस जॉनसन की भारत में यात्रा होने वाली है। तो कोशिश यही रहेगी कि ये जो वहां पर बात की गई, बहस चली या पिटीशन दायर की गई ऑनलाइन, इसका कोई इफेक्ट दोनों कंट्रियों के रिलेशन पर ना पड़े। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ब्रेक्जिट के बारे में सुना होगा। मैं थोड़ा रफ करता हूं, फिर बात करूंगा ब्रेक्जिट के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्या उसमें कई सारी कंट्रियां हैं, जिसमें से क्या हुआ है, ब्रिटेन बाहर हुआ है। ब्रेक्जिट है क्या, ब्रेक्जिट के तहत जितनी कंट्रियां आती हैं उसमें यह कहा गया था कि यूरोप की जितनी कंट्रियां हैं उनमें ना तो आपका वीजा लगेगा, ना आपका कोई टैक्स लगेगा। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर आप सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन पिछले साल जब बोरिस जॉनसन की सरकार आई तो इन्होंने वादा किया था कि मैं इससे बाहर होऊंगा, मैं यूके को यहां से बाहर निकालूंगा, ब्रिटेन को। तो इन्होंने बाहर कर दिया है। ठीक, याद रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए कि ये 3 पर्सन है, ठीक है, और तीनों मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, और ये अगर एक यहां पर देखें, 4th पर्सन है, बाहर का व्यक्ति है ये, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और ये जो दोनों हैं ये छोटे हैं और ये बड़ा है तीसरा। इसकी वजह से इन्हें फायदा हो रहा है और इसकी जो सप्लाई है यहां नहीं हो रही है। तो जब यह व्यक्ति इन तीनों में से बाहर आएगा तो ये अपनी जगह बनाना चाहेगा। ठीक, तो यहां पर स्टैंड क्या है, ये हमारा इंडिया हुआ और ये ब्रिटेन हुआ। ठीक है, यूरोप की जितनी कंट्रियां हैं, ध्यान से देखेंगे, यूरोप की जितनी कंट्रियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन से क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं। जब ब्रिटेन इससे बाहर हो गया तो इंडिया के लिए ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से रास्ता खुल चुका है। तो इस वजह से अगर इंडिया इस बहस की वजह से ब्रिटेन से अपना रिश्ता कुछ खराब करेगी तो इससे ब्रेक्जिट पर भी बुरी तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसे कोशिश किया जाएगा सही तरीके से देखा जाए। और बात यहां पर हमें क्लियर करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को यह ध्यान देना होगा कि बिल पर बात नहीं की गई है। चलिए, वीडियो इतना ही था। हम लोग अब बात करेंगे वीडियो के सार के बारे में, इससे रिलेटेड हमें क्या क्या याद रखना है, जहां से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसने यह पिटीशन दायर किया, क्या है, गुरजीत। ठीक, सेकंड पॉइंट आता है कि यूके की पार्लियामेंट का नाम क्या है, वेस्टमिंस्टर नाम है। क्या, वेस्टमिंस्टर नाम है। टोटल वहां के मेंबर्स की संख्या कितनी है, तो 1451। उसमें से 801 मेंबर किसमें होते हैं, उसके उच्च सदन में, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। ये सारे देखिए, कुछ कंफर्म नहीं है कहां से बनेगा क्वेश्चन, बट सारे ऐसे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, निम्न सदन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। और इसमें कौन होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी संख्या 650। सपोर्ट किसने किया, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर आ गया आप लोग बताएंगे यूके के पार्लियामेंट में या वेस्टमिंस्टर में कौन से सदन के द्वारा इस बिल को सपोर्ट किया गया या उस पर बहस हुई,
उच्च सदन या निम्न सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ कॉमन्स, तो आप लोग टिक करके आएंगे हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां पर एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। यूके में कुल मुख्य तौर पर कितनी पार्टियां हैं, क्वेश्चन बनेगा। 3 पार्टियां हैं, कौन कौन सी, कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स। कौन सी, कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहां पर है, ये सारे चीज आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है बट इंफॉर्मेटिव है। अगर आप लोग प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे हैं तो 2021 का जून में जो एग्जाम होने वाला है 27 जून को, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, कोई गारंटी नहीं ले सकता यूपीएससी का, क्योंकि कोई नहीं जानता क्वेश्चन कहां से आएगा, बट गेस किया जा सकता है। क्यों, प्रीवियस ईयर के पेपर देख के। आप लोग अगर पेपर देखते होंगे और एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते होंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाते होंगे। चलिए, तो सही तरीके से मेहनत करते रहिए, इसी तरह प्यार बनाए रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।